नमस्कार, विद्या मंदिर में आपका स्वागत है। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित महाकाव्य साकेत के 8वें सर्ग के कैकई का अनुताप इस शीर्षक के कुछ पद्यांशों की व्याख्या आपको बताई थी। चलिए अब हम उसके आगे के पद्यांशों की व्याख्या आपको बताते हैं। भरत की माता कैकई ने अपनी जो गलती की थी कि उन्होंने भरत को राजगद्दी तथा राम के लिए वनवास मांगा था, अपनी उस गलती पर वह अत्यधिक पश्चाताप करते हुए स्वयं को धिक्कारते हुए कहती हैं, कहते आते थे यही अभी नर देही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। हे राम, अभी तक सभी नरदेही सभी मनुष्य यही कहते हुए आते थे कि माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। माता कभी भी कुमाता नहीं होती, पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए। पुत्र माता के प्रति चाहे कितनी भी बड़ी गलती कर ले, परंतु माता कभी भी अपने पुत्र के प्रति क्रोध नहीं करती और कभी भी पुत्र को क्रोध में भरकर उसका कोई अहित नहीं करती हैं। इसीलिए हमेशा यह कहा जाता है कि पुत्र भले ही कुपुत्र सिद्ध हो, किंतु माता कभी भी कुमाता नहीं होती है। अब कहती हैं माता कैकई कि परंतु मैंने तो माता होकर भी पुत्र भरत और राम तुम्हारे दोनों का ही अहित किया है, अतः मैं वास्तव में लोगों की दृष्टि में एक बुरी माता ही हूँ। कहती है मगर यह सब जो मैंने गलती की है, जो मेरे से ये गलती हुई है, वह मैंने कोई जानबूझकर नहीं की। वास्तव में तो यह मेरे भाग्य के कारण ही हुआ है। अब कहे सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। कहती है माता कैकई कि ये मेरा भाग्य ही मेरे विपरीत था, विरुद्ध विधाता ही मेरे विरुद्ध थे, इसीलिए मेरे से यह गलती हुई। अब कहे सभी यह हाय है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। अब सभी लोग यही कहेंगे कि पुत्र तो पुत्र ही है, परंतु माता ही कुमाता हो गई। कहती है कि अब तो मेरे दुष्कृत्य को देखकर लोग यही कहेंगे कि पुत्र ने तो माता के प्रति अपने कर्तव्यों का पूर्ण रूप से पालन किया, परंतु माता ही कुमाता हो गई। इस प्रकार से अब जो ये पुरानी कहावत चली आ रही थी कि पुत्र कुपुत्र भले ही हो जाए, परंतु माता कभी भी कुमाता नहीं होती, अब यह कहावत भी लोग झूठ ही कहेंगे। और अब ये नई कहावत लोग कहेंगे कि है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। माता कैकई भरत के साथ राम को वन से वापस लाने के लिए वन में गई थी और वहाँ पर वह अपनी गलती पर पश्चाताप करते हुए श्री राम से कहती हैं कि मैं भरत को पहचान ही नहीं पाई, बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र न देखा। कहती है माता कैकई कि मैंने बस इसका केवल बाह्य रूप ही देखा, केवल जो इसका बाह्य रूप था मैं केवल उसको ही देख पाई, दृढ़ हृदय न देखा, मैंने इसका दृढ़ हृदय नहीं देखा, मृदुल गात्र ही देखा, मैंने इसका केवल कोमल शरीर ही देखा, परमार्थ न देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा, मैंने इसका पारमार्थिक स्वरूप को नहीं देखा और बस मैं इसके अपना केवल पूर्ण स्वार्थ को ही मैंने साधा, उसको ही मैंने साध लिया, इसका मैंने परमार्थक रूप भी नहीं देखा। इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा, जो मेरे से यह गलती हुई कि मैं भरत के किसी वास्तविक रूप को नहीं पहचान पाई, इसी कारण तो आज मुझसे यह गलती हुई है और मेरे सामने ये सारी परेशानियां आई हैं। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी। अब युग युग तक संसार में यही कहानी चलती रहेगी, यही कठोर कहानी चलती रहेगी कि रघुकुल में एक अभागिन रानी थी। निज जन्म जन्म में सुने जीव है मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। कह रहे हैं अब जन्म जन्मांतर तक अब मेरी यह आत्मा यही कहेगी कि धिक्कार है उस रानी कैकई को कि उसे महास्वार्थ ने घेर लिया था। आपकी परीक्षा में आपको पद्यांश दिया हुआ होगा और आपसे उस पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए अब हम आपको उन प्रश्नों के विषय में बताते हैं। प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए।
प्रस्तुत पद्यांश मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित महाकाव्य साकेत के 8वें सर्ग से हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी में संकलित कैकेयी का अनुताप इस शीर्षक से उद्धृत है। कैकेयी के अनुसार उनसे हुआ पाप किसने कराया? कैकेयी ने जो ये गलती की थी वह पाप वास्तव में किसने कराया? तो कैकेयी के अनुसार उन्होंने कोई भी दुष्कृत्य जानबूझकर नहीं किया। उनका भाग्य ही उनके विपरीत हो गया था, जिसके कारण उनसे ये बहुत बड़ा अपराध हो गया। कैकेयी के अनुसार उनके दुष्कृत्य को देखकर अब लोग क्या कहेंगे? मतलब कैकेयी ने जो गलती की है उस दुष्कृत्य को देखकर लोग अब क्या कहेंगे? कैकेयी के अनुसार उनके दुष्कृत्य को देखकर अब लोग कहेंगे कि पुत्र सदैव पुत्र ही रहता है, भले ही माता कुमाता हो जाए। मतलब जो पुरानी कहावत चली आ रही थी कि माता ना कुमाता पुत्र को पुत्र भले ही, वह झूठ हो जाएगी और अब लोग यही कहेंगे कि पुत्र सदैव पुत्र ही रहता है, भले ही माता कुमाता हो जाए। कैकेयी को अभागिन रानी क्यों कहा गया है? कैकेयी को अभागिन रानी इसलिए कहा गया है क्योंकि वह अपने पुत्र भरत के पारमार्थिक स्वरूप को पहचान ही न सकी और उसने अपना पूर्ण स्वार्थ सिद्ध करने का प्रयत्न किया, जिसके कारण उसका जीवन बाधाग्रस्त एवं कलंकित हो गया। कैकेयी के अनुसार उन्होंने भरत में केवल क्या देखा? कैकेयी के अनुसार उन्होंने भरत का मात्र ऊपरी रूप ही देखा। वे अपने पुत्र के दृढ़ हृदय को नहीं देख पाईं। उन्होंने भरत के कोमल गात को ही देखा, केवल भरत के कोमल शरीर को ही उन्होंने देखा और उसके रूप में केवल अपना स्वार्थ ही देखा, उसके हृदय के पारमार्थिक रूप को नहीं देखा। कैकेयी के शब्दों में प्रत्येक जन्म में उनकी आत्मा क्या सुनेगी? कैकेयी के शब्दों में प्रत्येक जन्म में उनकी आत्मा यही सुनेगी कि धिक्कार है उस रानी कैकेयी को जिसे महास्वार्थ ने घेर लिया था। इस पद्यांश में कौन सा अलंकार है? इस पद्यांश में अनुप्रास तथा बीप्सा अलंकार है। प्रस्तुत पद्यांश में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? यहाँ पर साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। प्रस्तुत पद्यांश में कौन सा गुण है? यहाँ पर प्रसाद गुण है। प्रस्तुत पद्यांश में कौन सी शैली है? प्रबंधात्मक शैली है। मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे, मेरे दुगने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे। माता कैकेयी श्री राम से कहती हैं कि मुझको यह प्यारा, यह भरत मुझको प्रिय है और इसको तुम प्यारे और इस भरत को तुम प्रिय हो। इस तरह मेरे दुगने प्रिय, इस तरह हे राम तुम मेरे लिए दुगने प्रिय हो। रहो ना मुझसे न्यारे तो तुम मुझसे किसी भी प्रकार से अलग मत रहो। मतलब वह उन्हें वन में रहने से रोक रही हैं, उन्हें वापस ले जाने के लिए वह भरत के साथ वन में आई हैं, परंतु अब राम से यही प्रार्थना कर रही हैं कि राम अब तुम वापस लौट चलो, क्योंकि मैं इसे ना जानूं किंतु जानते हो तुम, अपने से भी पहले इसे मानते हो तुम। कहती हैं मैं तो अपने भरत को गहराई से पहचान भी नहीं पाई कि मैं केवल उसके बाह्य रूप को ही मैंने देखा, उसके दृढ़ हृदय को नहीं देखा। किंतु जानते हो तुम, किंतु तुम इसको अच्छी प्रकार से गहराई से जानते हो, अपने से भी पहले इसे मानते हो तुम इसको इतना अधिक प्रेम करते हो कि अपने से भी पहले इसको मानते हो। तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, यदि वह सब पर प्रकट हुआ है वैसा, तो पाप दोष भी पुण्य तोष है मेरा, मैं रहूं पंकिला पद्म कोश है मेरा। कहती है माता कि तुम दोनों भाइयों का आपसी प्रेम जो कि सबके सामने प्रकट हुआ है, वास्तव में सभी लोगों को पता चला है कि तुम दोनों भाई आपस में कितना अधिक प्रेम करते हो। तो इस कारण जो मैंने ये गलती की है, जो यह पाप दोष है, वह भी मेरा अब पूर्ण संतोष बन गया है। जो मेरी ये गलती थी, जो मैंने ये पाप किया था, वो भी मेरे लिए अच्छा हो गया कि तुम दोनों भाइयों का प्रेम सभी के सामने प्रकट हो गया है। मैं रहूं पंकिला पद्म कोश है मेरा। कहती हैं रानी कैकेयी, अपने आप को कीचड़ कहती हैं। वह कहती हैं कि मैं रहूं पंकिला, मैं तो कीचड़ के समान हूँ और पद्म कोश है मेरा, किंतु मेरा जो है
कोख से कमल के समान जो मेरा पुत्र पैदा हुआ है, यह भरत अत्यधिक निर्मल मेरा पुत्र है। प्रश्नोत्तर देखिए। प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। प्रस्तुत पद्यांश मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित महाकाव्य साकेत के 8वें सर्ग से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित कैकई का अनुताप शीर्षक से उद्धृत है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश देखिए। तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, यदि वह सब पर प्रकट हुआ है वैसा, तो पाप तो दोष भी पूर्ण तोष है मेरा, मैं रहूं पंकिला पद्म कोश है मेरा। रानी कैकई जो थी वह श्री राम से जब कह रही है कि राम मुझे तो भरत प्रिय है, परंतु भरत को तुम प्रिय हो, इस तरह तुम मेरे लिए दुगने प्रिय हो, और इस तरह तुम दोनों भाइयों का प्रेम जो सबके सामने प्रकट हुआ है, कहती हैं तुम भरत को अपने से भी अधिक प्यार करते हो। तुम दोनों भाइयों के बीच जिस प्रकार का प्रेम संबंध सभी के सामने प्रकट हुआ है, उससे मेरे पाप का दोष भी पुण्य के संतोष में बदल गया है। मुझे इस बात का संतोष है कि मैं स्वयं कीचड़ के समान हूँ, किंतु मेरी कोख से कमल के समान निर्मल भरत जैसा पुत्र पैदा हुआ है। कैकेयी को कौन दुगने प्रिय हैं? यह जो पद्यांश है इसमें कवि बताते हैं कि कैकेयी को भरत प्रिय है और भरत को राम प्रिय हैं, इसलिए कैकेयी को राम दुगने प्रिय हैं। इस पद्यांश में कौन सा रस है? यहाँ पर वात्सल्य रस है। इस पद्यांश में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? यहाँ पर साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। प्रस्तुत पद्यांश में कौन सा अलंकार है? यहाँ पर उपमा तथा अनुप्रास अलंकार है। इस पद्यांश में कौन सा गुण है? प्रस्तुत पद्यांश में प्रसाद गुण है। मुझे उम्मीद है कि आपको मैथिली शरण गुप्त जी के कैकई के अनुताप के पद्यांशों की व्याख्या अच्छी प्रकार से समझ में आ रही होगी। मैंने अपनी 2 वीडियो में आपको कैकई के अनुताप के पद्यांशों की व्याख्या बताई है। अभी कुछ पद्यांशों की व्याख्या मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। आप इसी प्रकार से मेरी वीडियो देखते रहिए और आप मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहिए। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।